तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। रमा, अरे ओ रमा। अरे फतिमा, बहुत दिनों के बाद आई तू। चल बैठ जा। अब बता, कैसे आना हुआ? अरे बाजार गई थी किसी काम से। सोचा जाते समय तेरे घर होके चले, और बहुत दिनों से तुझे देखा भी नहीं था ना। ठीक ही किया तूने। अच्छा, तेरे लिए कुछ खाने को लाऊं? अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दे। बहुत गर्मी है, कुछ खाने का मन ही नहीं है। गर्मी तो बहुत है सच में। वो नजमा कैसी है? 2 दिन पहले फोन पर बात हुई थी। बोला कि ठीक ही है। तो ठीक ही होगी। अरे नहीं, उसकी आवाज से तो लग नहीं रहा था कि वो बहुत खुश है। और उसके मालिक मालकिन कैसे हैं? नजमा कह रही थी मालकिन बहुत ही अच्छी है, खाने पीने में भी कोई दिक्कत नहीं। वो लोग जो खाते हैं वही देते हैं, कोई भेदभाव नहीं। तो दिक्कत क्या है? अच्छा भला ही तो है। शायद तुझसे बातें करके उसका मन भारी हो गया होगा। हो गया नहीं, वही हुआ है। जो भी हो, जब से वो गई है तब से बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। लड़का भी बाहर, लड़की भी बाहर, घर में कोई नहीं। तो ठीक ही है ना, तू और मियाँ बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें करना। प्यार मोहब्बत की बातें? अरे मेरा मियाँ जब जवान था तब भी एक दिन के लिए हंस के बात नहीं की, और इस उम्र में क्या करेगा? मेरा भी वही हाल है। अगर एक भी बात हंस के बोल दिया ना, ऐसा लगता है उसे जैसे कि बहुत पैसा खर्चा हो गया। ठीक ही कहती हो। हाँ, इस बार तो बारिश अच्छी ही हुई है। शायद खेती ठीक ठाक ही होगा। हाँ भाई, अब तक तो ठीक ही हो रहा है। अगर इस तरह रहा तो अच्छा ही होगा। हाँ, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। और बता, तेरे बेटे ठीक है ना? कुशल मंगल है? हाँ, ठीक ही है। अच्छा, नजमा को गए हुए कितने दिन हो गए? अभी 1 साल होने को ही है। 1 साल? लगता है काली की बात है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, नजमा को कब तक वहां पे रखने का इरादा है? पता नहीं, लेकिन मैं एक दूसरी बात सोच रहा हूँ। क्या? सोचता हूँ उसकी निकाह करवा दूं। निकाह? क्या लड़का मिला है क्या? नहीं, अभी तो मिला नहीं, लेकिन हाफिज भाई देख रहा है। कोई अच्छा लड़का मिले तो खबर देगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लड़की की शादी जितनी जल्दी हो सके कर देना चाहिए। ठीक ठीक कहते हो, मगर कुछ लोग हैं कि समझते ही नहीं है।
कहता है बेटी को पढ़ने दे, 18 की होने दे, और क्या क्या। हाँ भाई, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। हमारे बाप दादा कह गए कि लड़की पराया धन होती है, ससुराल ही उसकी असली घर है। जितनी जल्दी हो सके उसे विदा कर देना चाहिए। एकदम सही बात है। माँ, ओ माँ, देखो ना, आज भाई फिर से 2 अंडे खाकर चला गया। तो क्या हुआ? लड़का है, खाने देना। कैसे खाने दूँ? घर में 12 लोग हैं। 12 अंडे की सब्जी बनाई थी और वह साहबजादे 2 अंडे खाकर चला गया। किसी से पूछा भी नहीं। इतना गुस्सा क्यों हो रही है? वो मेरे हिस्से की अंडा खा गया। तेरा और बाबा का है ना, खा लेना। और तुम क्या खाओगी? तो फिर तू तेरे हिस्से से मुझे दे देना, ठीक है? ठीक है, हमेशा ऐसा ही होता है। अच्छा माँ, मैं दुकान जा रही हूँ। घर में प्याज और नमक बिल्कुल नहीं है। जा, जा। लिली, ओ लिली। कौन? अरे नजमा, आ बेटा, वो ले, आजा, यहाँ बैठ जा। कैसी है तू? अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। लिली घर पे नहीं है क्या? हाँ है ना, अभी अभी वो दुकान में कुछ सामान लाने गई है, आती ही होगी। और तू बता, तू शहर में कहाँ रही, क्या किया, क्या काम करती थी वहाँ? मैं एक बड़े अफसर के घर में काम करती थी। मैडम दीदी भी नौकरी करती थी। मैं उनके बच्चे संभालने के साथ साथ उनके घर के 1-2 काम भी कर लिया करती थी। तू खाना बना लेती है? नहीं, खाना बनाने के लिए दूसरा था। वहाँ काम करने के लिए 5 लोग थे, ड्राइवर भी था, माली भी। अरे वाह, तब तो बहुत बड़ा मकान होगा उन लोगों का, बहुत बड़ी जमीन भी होगी। हाँ, घर तो बड़ा ही था, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं। और शहर के लोगों के पास बड़े जमीन होते ही नहीं है। छोटे छोटे जमीन पर ही ऊंची ऊंची इमारतें बना के किराए पर दे देते हैं। अच्छा? हाँ चाची, वहाँ पर तो घूमने की जगह भी नहीं होती है। इतनी आदमी, इतनी गाड़ियाँ। और बताना, वहाँ उनके घर में और क्या क्या है? पूछो मत चाची, वहाँ पर खाना ठंडा करने के लिए मशीन अलग, गर्म करने के लिए भी मशीन अलग। हाँ हाँ, वहाँ तो बर्तन धोने के लिए मशीन अलग, कपड़े धोने के लिए भी मशीन अलग होती है। बर्तन धोने की मशीन है क्या? हाँ, और तो और झाड़ू लगाने के लिए मशीन है वहाँ पर। उसे वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। बाप रे बाप। अच्छा, मुझे एक बात बता, अगर हर काम के लिए अलग अलग मशीन होती है तो फिर तेरी मालकिन क्या करती है? मालकिन तो बैंक में नौकरी करती है, घर का काम भी करती है, लेकिन उनको वक्त ही नहीं मिलता। और देखा जाए तो जरूरत भी क्या है। हाँ, वो भी है। वहाँ तुझे बहुत मजा आया होगा, है ना? हाँ, शुरू शुरू में तो बहुत मजा आता था। टीवी देखना, अलग अलग तरह के खाना खाना, जैसे कि मैं अलग ही दुनिया में आ गई हूँ। पर धीरे धीरे गांव की याद आने लगी। एक ही घर के अंदर रह रहकर घुटन सा होने लगा था। गांव के दोस्त, अम्मा, अब्बू, आप लोग, आप सबके बहुत याद आती थी। सबसे ज्यादा तो मुझे अपनी स्कूल की याद आती थी। चाची, मैं पढ़ना चाहती थी, पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती थी। देख, तू दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। देख, लिली भी आ गई है। लिली, देख तो कौन आए हैं हमारे घर। अरे नाज़मा, कहाँ से, कब आई तू? कल आई हूँ। कल आई थी और मुझसे मिलने आज आई है?
एक साल शहर में क्या रही? अपनी सहेली को भूल ही गई? नहीं रे, कल ही आई थी। घर पे थोड़ा काम था और अम्मा का हाथ भी तो बटाना था ना। तो ठीक है, पर तू इतनी दुखी दुखी क्यों लग रही है? बस कुछ नहीं। देखो, तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आई। हाँ, चल चल। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। और बता, यहाँ कब तक है? अभी तो यहीं रहूंगी। अब्बा ने कहा वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। अब हम दोनों सहेली मिलके उधम मचाएंगे। रुक 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 रुक, तू बता, तू ठीक तो है? मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। मतलब कि अब्बू ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, मुझे अब तक समझ में नहीं आया। मतलब मैं समझी नहीं, तू बोल ना, क्या बात है? मतलब अब्बू ने मुझे वापस क्यों बुलाया है, मुझे अब तक पता नहीं चला। मतलब मुझे घर वापस बुलाने का कोई तो एक कारण होगा। वो कारण क्या है, मुझे अब तक पता नहीं चला। तू भी ना क्या कहती रहती है, तेरे बाबा को ये पसंद नहीं कि तू इस उम्र में किसी और के घर काम करे। मजबूरी में भेजा था, अब शायद टल गई होगी, इसीलिए वापस बुला लाए। और क्या बात हो सकती है? खुदा करे यही बात हो। माँ, मैं जा रही हूँ। कहाँ? बोली तो थी कि लिली के घर जाना है। हाँ, मगर अरे अभी तो थोड़ी देर पहले आई है। कहाँ थोड़ी देर पहले, 4-5 घंटे तो हो गए। ठीक है, चल जा, लेकिन जल्दी आना। हाँ, ठीक है। तूने नजमा से बात की? किस बारे में? क्या किस बारे में? उसकी निकाह के बारे में? बोला कि नहीं? उसके लिए हमने एक लड़का देखा है। एकदम से नहीं बताया, लेकिन थोड़ा आभास दिया है। क्या मतलब? एकदम से नहीं बताया, थोड़ा थोड़ा करके बताया। अरे शादी ब्याह की बातें ऐसे नहीं बताते, थोड़ा थोड़ा बोल के ही लड़की को राजी किया जाता है, और कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ हाँ, जैसे भी हो जल्दी बोल दो उसको। हम लोग जल्द ही उसको एक लड़के के साथ निकाह करवाने वाले हैं। मैं बोल तो दूंगी, मगर आप भी फिर से एक बार सोच लीजिए, अभी उसकी उम्र ही क्या है। देखो फटीमा, हाफिज भाई ने रिश्ता लाया है, मैं उनसे वादा कर चुका हूँ, और वो हमारा बुरा चाहेंगे क्या? बुरा नहीं चाहेंगे, मगर कम उम्र में निकाह करवाकर वो अपनी ही छोटी बेटी को खो चुका है। तुम्हें कैसे पता कि वो कम उम्र में शादी करके मरेगी? तुम्हारी जब 13 साल में मुझसे निकाह हुआ था, तुम मर गई क्या? मगर कोई अगर मगर नहीं, जो करने के लिए बोला है वो करो, बहस मत करो। अरे भाई,
हम कोई दुश्मन तो नहीं। मेरी बा अल्लाह रे नामो बांदा, मेरी बा अल्लाह रे नामो बांदा है, मेरी बा फतेमा, अल्लाह रे नामो बांदा, मेरी बा अल्लाह रे नामो बांदा है। फतेमा, तूने नजमा को बताया कि नहीं? नहीं बताया। नहीं बताया? अरे बताना चाहिए था। कब बताओगी? और एक बार सोच लीजिए ना, अभी उसकी उम्र ही क्या है? क्या है उम्र उसकी? 14 साल। तो मैंने जब तुझे निकाह करके लाया था, तेरी उम्र क्या थी? 13 साल। तो अब शादी नहीं करेगी तो कब करेगी? देख फतिमा, बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। लड़का हैदराबाद में रहता है, अच्छा काम करता है, दुबई भी आना जाना है। हमारी लड़की राज करेगी वहां। यहाँ उसके लिए कौन सा लड़कों की लाइन लगी है? देख, मेरी बात मान, जल्दी से उसे बोल। मैंने हाफिज भाई को जुबान दिया है। ठीक है, आज ही बताऊंगी। मत रो नाज़मा, मत रो। मैं ना कहती थी तुझे कि कुछ गड़बड़ है। मैं तो घर आते ही समझ गई थी कि कुछ होने वाला है। सब ठीक हो जाएगा, तू रो मत। अरे लिली, ये लड़की क्यों रो रही है? कौन है ये? हाँ? अरे नाजमा, क्या हुआ तुझे? रो क्यों रही है? हाँ? लिली, तू बता, क्या हुआ इसे? मैडम, करीम चाचा इसका निकाह करवा रहे हैं। क्या? अरे, ये तो अभी नाबालिगा है। करीम पागल हो गया है क्या? फतिमा ने कुछ नहीं कहा? फतिमा चाची भी नहीं चाहती कि नाज़मा की अभी शादी हो, पर करीम चाचा को समझाए कौन? करीम को मैं समझाऊंगी। ऐसे ही एक नाबालिगा लड़की की शादी वो कैसे करवा सकता है? ये तो गैर कानूनी है। बेटा नाजमा, तू रो मत। ऐसे रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। पहले से ही तेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। तुझे स्कूल से भी छुड़वा दिया गया, और अब ये खेलने कूदने की उम्र में तेरी शादी करवा देना चाहता है। करीम को मैं समझाऊंगी। कल शाम को मैं तुम्हारे घर जाऊंगी। ठीक है मैडम। ठीक है, अब तुम लोग घर जाओ। लिली, इसे संभल के लेके जाओ। जाओ। ठीक है मैडम। उठो, उठो बेटा, आ जाओ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
करीम, इधर आओ। अरे बल्लू, वाह, इतने सज-धज के कहाँ जा रहे हो भाई? अच्छा हुआ तेरे को मिल गया। तेरे से एक जरूरी बात है। हाँ बोल। ये अपना नजमा को देखने के लिए हाँ एक लड़का आ रहा है। वाह, लड़का हैदराबाद में नौकरी करता है, बहुत पैसा है। अपना वो हाफिज भाई, हाँ हाफिज भाई लाया है रिश्ता। वाह, क्या बात है, बहुत बड़ा खुशखबरी सुना दी भाई, दिल खुश हो गया। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि बेटी का जीवन खुशहाल रहे। ठीक है? अच्छा तो मैं चलता हूँ, लड़का आने ही वाला है। ठीक ठीक, जाओ। अरे बल्लू, कहाँ देख रहे हो? दादा आइए बैठिए। कैसे हैं दादा? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस ठीक हो। सुना है कि आप अभी यहीं पे रहने वाले हैं? सही सुना है तुमने, मेरा रिटायरमेंट हो गया है, अब मैं फौजी नहीं रहा। बहुत अच्छा है, पेंशन की पैसा से बीवी बच्चों के साथ आराम से रहिए। हाँ, अब तो बस यही करना है। तुम सुनाओ, तुम्हारे घर में सब कैसे है? सब ठीक है दादा। दादा, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप फौज में थे ना, और वहाँ बहुत सारा जवान लड़कों को तो जानते होंगे। जानता तो हूँ, जानता हूँ, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? एक अच्छा सा लड़का हमारे लिली के लिए देखिए ना। लीली? मतलब तुम्हारी बेटी लीली? हाँ। अरे इतनी सी थी तुम्हारी बेटी, अब शादी लायक हो गई। हाँ, बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई, 14 साल की हो गई। क्या? हाँ, सिर्फ 14 साल की, और तुम उसकी शादी करवाना चाहते हो? क्यों, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? गलत ही गलत कर रहे हो। इस उम्र में बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, अपने पैरों पर खड़े होने दो। कहाँ शादी करवाना चाहते हो? मत करो, गलत है ये। कोई गलत वलत नहीं है विजय दादा। लड़कियां पराया धन होती है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ससुराल विदा कर देना चाहिए। बहुत ही गलत सोच है तुम लोगों की। ये संसार की रीत है दादा। अब करीम की बेटी और मेरी बेटी एक उम्र की है, और करीम अपनी बेटी की शादी करवाने वाले हैं। क्या? हाँ। हेलो। हाँ करीम, जुनेद गया था ना बेटी को देखने के लिए? हाँ हाँ हाफिज भाई। अच्छा बात है। तो फिर मैं उसका दीदी के साथ बात करके तुम्हें खबर दूंगा। हाँ 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। खुदा हाफिज। चल बल्लू।